कभी कभी सबसे खतरनाक शिकारी वो होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। कोटा के पोश इलाके में से एक आईसीआईसीआई बैंक की एक शाखा है, जहां पर हर सुबह ग्राहक अपने सपनों की तिजोरी लिए आते थे। कोई अपने बेटे की शादी के लिए एफडी करता, कोई रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी संवारने के लिए वहां पर आता। और उस बैंक में बैठी थी एक मुस्कुराती हुई लड़की, नाम था साक्षी गुप्ता। लंबे बाल, साधारण सा चेहरा और एक ऐसा व्यवहार जो किसी का भी भरोसा जीत ले। बैंक में उसका पद था रिलेशनशिप मैनेजर, और जैसा नाम वैसा काम। साक्षी ने रिश्ते बनाए, लेकिन भरोसे के नहीं, धोखे के। भरोसा तोड़ा गया और धीरे धीरे करोड़ों रुपए उड़ते चले गए। शुरुआत में किसी को कुछ पता नहीं चला। नमस्कार, मैं हूं शरद पुरोहित और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम फाइल। कोटा का एक आईसीआईसीआई बैंक, जहां पर एक बुजुर्ग महिला बैंक में आती है। महिला ने आकर कहा, बेटा मेरी एफडी कितनी बड़ी है। साक्षी ने मुस्कुरा कर कहा, आप टेंशन मत लीजिए, सब संभाल लूंगी। लेकिन ये साक्षी जो है आश्वासन नहीं दे रही थी, बल्कि एक बुजुर्ग महिला के साथ धोखा कर रही थी। साक्षी ने वो एफडी प्री मैच्योर करवा दी बिना बताएं। वो पैसा आखिर कहां गया? खुद के अकाउंट में? एक नहीं, दो नहीं, 43 ग्राहक, 110 खाते, जिनमें से ज्यादातर बुजुर्ग थे, तकनीक से दूर थे, एटीएम चलाना तक नहीं आता था। फोन नंबर बदल दिए गए, ईमेल्स जो अकाउंट हैं वो अपडेट कर दिए गए, पासवर्ड रीसेट कर दिए गए, और 2 साल तक 4,58,00,000 रुपए धीरे धीरे एक अंधेरे कुएं में गिरते रहे, जिसका नाम था साक्षी गुप्ता का पर्सनल फायदा। पर कोई भी खेल हमेशा के लिए नहीं चलता। 2024 की शुरुआत में ग्राहक की एफडी अचानक टूट जाती है। वो बैंक पहुंचता है और कहता है, मैडम ने कुछ नहीं बताया था। तब खुलते हैं रजिस्टर, तब निकलते हैं रिकॉर्ड, तब खुलती है असलियत। धोखे की परतें एक के बाद एक उतरने लगती है। बैंक अधिकारियों के होश उड़ जाते हैं और पुलिस को बुलाया जाता है। लेकिन क्या इसके पीछे क्या साक्षी अकेली थी? कोटा पुलिस की शुरुआती जांच कहती है, इतना बड़ा खेल अकेले नहीं खेला जा सकता। हो सकता है उसके साथ एक पूरा नेटवर्क वहां पर काम कर रहा हो। बैंक के अंदर बैठे कुछ अपने, जिन्होंने कभी दस्तखत किए होंगे, कभी आंखें मूंद ली होगी। माना जा रहा है कि इसमें इंटरनल स्टाफ की भूमिका भी हो सकती है। जब मीडिया साक्षी के मामा तक पहुंची, उन्होंने कहा, हमें कुछ नहीं पता, ये सब अचानक सामने आया, इतना बड़ा काम अकेला इंसान नहीं कर सकता। बात तो बिल्कुल सही है। तो आखिर साक्षी गुप्ता कौन है? एक पढ़ी लिखी लड़की जिसके पास था एक बैंक का नाम, एक अच्छी पोस्ट और लोगों का विश्वास, लेकिन उसने चुना लोभ का रास्ता। शायद उसे लगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा, शायद वो जानती थी कि टेक्नोलॉजी से दूर बुजुर्ग ग्राहक कुछ नहीं समझ पाएंगे, या शायद वो भूल गई थी कि धोखे के पांव नहीं होते, लेकिन उसका सच बहुत तेज भागता है। एक सवाल अब आपके सामने है, अगर आपका बैंक रिलेशनशिप मैनेजर आपका ही पैसा आपसे छिपा कर निकाल ले तो आप क्या कहेंगे? क्या इस घटना से बैंकिंग सिस्टम पर भरोसा टूटता है? क्या अब समय आ गया है कि बैंक जो है वो ग्राहकों को और सतर्क बनाए और बैंक खुद अपनी आंतरिक सुरक्षा मजबूत करे? ये कहानी एक व्यक्ति की नहीं, एक सिस्टम की कहानी है, जो सिर्फ साक्षी जैसी एक लड़की से नहीं, हम सब की चुप्पी से टूटती है। सच कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आ ही जाता है। जल्द मिलेंगे एक और इसी तरह की सच्चाई की स्टोरी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सवाल कीजिए, क्योंकि आपके पैसों से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है। और हाँ, अगर आपने अब तक समाचार प्लस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही सच्ची खबरों को जानने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते हुए अपनी राय भी कमेंट जरूर करें। नमस्कार।